अमिला का एक चौहानपुरा है। चौहानपुरे के गांव में एक पोखरा है, घर है, घर के बगल में एक पोखरा है। एक व्यक्ति की लाश मिलती है और लोगों में सनसनी खबर फैल जाती है कि एक व्यक्ति की लाश फेंकी गई है पोखरे में। वो उस व्यक्ति का करीब करीब 5 दिन पहले शादी हुई रहती है। लोगों में सनसनी खबर मिल जाती है कि अभी बीते 13 फरवरी को शादी हुई थी उस लड़के का, और उस लड़के की लाश पोखरे में मिली है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। मैं रिपोर्टर आर.डी. यादव। आज की जो कहानी है वह मऊ जिले के दोहरी घाट थाने के अमिला के चौहानपुर गांव की है। आपको बता दें कि एक लव कुश नाम का लड़का रहता है। उसका पिता का नाम घनश्याम चौहान रहता है और लड़का रहता है लव कुश चौहान। आपको बता दें कि घनश्याम परिवार जो है बहुत गरीब रहता है, लेकिन लव कुश चौहान जब वो जवान होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी के कारण वो गुजरात कमाने चला जाता है। और वह गुजरात कमाकर कुछ दिनों के बाद वापस आता है। वापस आने के बाद वो अमिला चौहानपुरा में एक अच्छा सा घर बनाता है, और घर बनाने के बाद वह घर को बनाकर तैयार करके छोड़ देता है कि जब मेरी शादी होगी उसी में मेरी जीवन लीला जो होगी उसी में शुरुआत होगी। और वो घर बनाकर छोड़कर उसकी शादी तय होती है। आपको बता दें कि उसकी शादी बगल के जिले आजमगढ़ में तय होती है, और तय होने के बाद उसकी शादी यानी 13 फरवरी को उसकी शादी होती है। जिस लड़की से शादी उसकी होती है उसका नाम रहता है पायल चौहान। पायल चौहान और लव कुश चौहान की शादी 13 फरवरी की होती है, और उस शादी के बाद वो दोहरी घाट थाने के रेवा इलाके में आते हैं, और वहां से एक अमिला चौहानपुरा है जहां वो नया घर बनाया रहता है गुजरात से कमा के आने के बाद। फिर वो 15 फरवरी को उस घर में प्रवेश करते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद 1-2 दिन बीतता है। उसके बाद उसमें पता चलता है कि जो लव कुश चौहान है उसकी हत्या हो जाती है। हत्या यानी मार कर कोई उसे पोखरे में फेंक देता है, क्योंकि जो घर बना रहता है उसके पीछे ही एक पोखरा होता है, और उसी पोखरे में करीब करीब 18 तारीख को उसकी लाश मिलती है। आपको बता दें कि उसकी पत्नी बताती है कि वह करीब 1 से 1.5 के बीच में जो लव कुश चौहान है वो उठ कर गया और आया नहीं, और वह इधर उधर फोन करने लगती है। पायल चौहान लोगों के बीच अपने परिवार के फोन करती है कि मेरे पति गए और आए नहीं। लेकिन वहाँ जो पोखरे है, पोखरे के बगल में लड़के कुछ खेल रहे होते हैं। वही देखते हैं कि पोखरे में एक लाश मिली, और लाश को देखकर सनसनी खबर फैलती है, और तुरंत लोग थाना को सूचित करते हैं, दोहरी घाट थाना को, और तुरंत तत्काल पुलिस वहां पे हाजिर होती है। पुलिस के आने के बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों के बीच गुस्सा और उमड़ पड़ता है, लोगों में आक्रोश फैल जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5 दिन पहले शादी हुई थी और इसकी हत्या करके इस पोखरे में फेंक दिया। उसके बाद वो पुलिस छानबीन करने लगती है, लोग आक्रोश हो जाते हैं, लोग चक्का जाम करने के कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन कैसे भी वहाँ के जो बड़े आला अधिकारी होते हैं वो समझा बुझा कर उन लोगों को मतलब रोकते हैं, और उसकी बॉडी की पोस्टमार्टम करते हैं। कहीं ना कहीं अब पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, और पुलिस छानबीन को तेज करती है। पहले तो पुलिस उसके पत्नी से पूछती है कि लव कुश जो है वो कब घर से निकला, तो वो बताती है कि मैं सोई थी, थोड़ा सा जगी थी, पता नहीं 1 से 1.5 के बीच में वो घर से निकले, उसके बाद वो वापस नहीं आए। फिर उसके बाद पुलिस को 5-7 दिन बीत जाते हैं, करीब 14 फरवरी आता है। 14 फरवरी आने के बाद पुलिस को कोई लीड नहीं मिलता है। पुलिस इधर उधर बहुत प्रयास करती है, लेकिन कोई लीड न मिलने के कारण के बाद उस जो पुलिस है उनकी सुई की घड़ी पत्नी पर जाती है। फिर पत्नी को फिर उठाते हैं, फिर पत्नी से पूछताछ करते हैं, लेकिन पत्नी बार बार अपने बयान को बदलती रहती है। जब पत्नी को उठाकर थाने ले जाते हैं, और थाने में ले जाकर कड़ाई से पूछताछ जब शुरू करते हैं, तो पत्नी पूरी कहानी को खोलती है। पत्नी कहती है कि जब मेरी शादी हुई उससे पहले मेरा अफेयर था दिनेश यादव के साथ, जो कि हम दोनों
शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार के लोग शादी से बहुत नाखुश थे, इसलिए जबरदस्ती हमारी शादी लव कुश चौहान से कराई गई। और तब मैं बहुत विरोध की, फिर भी परिवार नहीं माना। तब मैं अपने प्रेमी दिनेश यादव के साथ मिलकर मैंने इसको ठिकाने लगाने का उपाय सोचा। इसके साथ अभिषेक यादव, जो कि दिनेश यादव का दोस्त रहता है, बताती है कि जब हम इस घर में आए, इस घर से पीछे से एक दरवाजा है, उस दरवाजे से मैंने उनको मैंने प्लानिंग कर ली थी, मैंने प्लानिंग पहले ही कर ली थी मारने के लिए इनको। और प्लानिंग करने के बाद हमने 18 फरवरी को रात 12 के 1 के बीच में मैंने दिनेश यादव को फ़ोन किया। वो वहाँ से, आपको बता दें कि आजमगढ़ से रात को आए और 12 से 1 के बीच में वो दोनों ने एंट्री ली, उसके दोस्त और वो। और उसके बाद सोए हुए लव कुश चौहान और पायल, तो जब पायल दरवाजा खोल अंदर घुसाती है लोगों को, दोनों को, अपने बॉयफ्रेंड को, तब वो वहाँ पर लव कुश चौहान सोया रहता है। और आपको बता दें कि वह उसके गले में किसी रस्सी से लगाकर पत्नी पैर पकड़ लेती है, और दिनेश उसके गले को दबाता है और उसके साथी अभिषेक यादव उसके मुंह को बंद करता है और उसको मृत्यु के घाट उतार देते हैं। उनकी प्लानिंग रहती है कि इस लाश को हम जो दोहरी घाट की जो नदी है उसमें ले जाकर फेंकेंगे, लेकिन लाश मरने के बाद भारी हो जाती है और संभाल में नहीं आती है, और संभाल में नहीं आने के कारण वो उसे कुछ दूर ले जाते हैं, लेकिन लाश दोपहिए वाहन पर उनसे संभलती नहीं है, जो अभिषेक यादव होता है। तब वो दोनों कहते हैं कि इसको इसी पोखरे में हम लोग नीचे फेंक देते हैं, और वो फेंक देते हैं। फेंकने के बाद लाश नीचे चली जाती है और वो दोनों करीब फरार हो जाते हैं वहाँ से। फरार होने के बाद जब पायल कहती है कि हमने प्लानिंग की थी मारने के बाद, हम उसके बाद फ़ोन करते हैं कि हमारे पति, अपने परिवार को, अपने जहाँ मायके सब जगह मैंने फ़ोन किया कि हमारे पति निकले हुए हैं और वो अभी तक लौटे नहीं है। हमने गुमराह करने के लिए लोगों को फ़ोन किया और ऐसे साजिश रची थी। कहीं न कहीं इस साजिश में दिनेश और अभिषेक का अहम रोल था, क्योंकि वही उनके बॉयफ्रेंड दिनेश यादव का साथ अभिषेक यादव ने दिया। तो इस मामले को पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लेकर तुरंत उन दोनों के ऊपर हत्या का केस दर्ज करते हुए उन दोनों में से एक को, दिनेश यादव को पकड़ ली और अभिषेक यादव फरार चल रहा है। अभी पुलिस अब जब उसको पकड़ के जेल में डाल दे, तो इस कहानी का हमारा सुनाने का मतलब है किसी को आहत पहुंचाना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। आजकल के जो कल्चर चल रहे हैं उसमें देखकर समझकर लोगों में, उसके हिसाब से लोगों में शादी करना चाहिए। हमारा यही राय है। आपसे फिर मिलेंगे कोई और कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।